आज 30 अप्रैल है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं बाबा? पुरुषोत्तम। पुरुष माने आत्मा, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का कार्य बाबा कर रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम बनते हो, सबसे उत्तम है देवताएं। तो बाबा मनुष्य से देवता बना रहा है। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहाँ तुम कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा को शरीर से डिटैच करना, बाबा के साथ योग लगाना, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, है ना। यहाँ तो आत्मा कितनी तड़पती है ना। कई हॉस्पिटल में सालों पड़े रहते, कोई कोमा में पड़ा रहता है, और वहाँ पे आत्मा फटाक से सतयुग में शरीर छोड़ देगी। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा है, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना, ये सब अभ्यास की सतयुग में ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अभी का ये अभ्यास, वो संस्कार आत्मा में चलेंगे और देही अभिमानी स्थिति नेचुरल होगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कल्प के बाद, माने 5000 साल बाद बाबा आए हैं। इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं, देश पर आए, है ना। बाबा का घर क्या है? असली परम धाम। यह सिर्फ उस एक के लिए गायन है, उसको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र, माने कोई चित्र नहीं, अर्थात कोई शरीरधारी नहीं है, उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवान वच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुखधाम में कभी बुलाते नहीं, दुखधाम में ही बुलाते हैं, है ना। इसलिए क्या गायन है? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई। सतयुग में भगवान को बुलाते नहीं, इसलिए पूजा पाठ मंदिर कुछ नहीं होता। दुखधाम में उनको बुलाते हैं, वे आते हैं संगम पर। ये तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मनुष्य कनिष्ठ वहाँ नहीं होते, उत्तम ते उत्तम पुरुष ये श्री लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम तो उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं, अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि ये पुरानी दुनिया नहीं बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बननी है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। ये जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ न सुनो, हियर नो विल, सी नो विल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। कहाँ? सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाल मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वह है अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है? कि हम ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देश है तो जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी
तो सुंदर शरीर मिला, फिर कामचिता पर बैठने से काले तम प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए, कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उसको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो, सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान बने तब श्याम हो गए। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे और तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो और प्योर है, वह आते हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाए। ये तो पति छीछी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई जानते नहीं। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनाने के लिए हम सो ब्राह्मण बनते हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम में शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की ओर लिख दिए, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है ना, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है ना। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, मूत पलीती कपड़े धोए, मैंने आत्मा को पवित्र किया। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी नहीं अर्थ समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं कि यह रचता और रचना की नॉलेज है, और कोई जानते नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है ना बाबा, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी, पढ़ाई पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक ही बाप है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ा या पार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो क्या निश्चय है तुम्हें कि वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देने वाला बाप ही है ना। प्राप्ति कराने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला, वो भी आधा कल्प के लिए बाबा ही है, इसलिए सब उसको याद करते हैं। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब कहाँ होंगे, या तो मैं शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, वह क्या चीज़ है, कुछ नहीं जानते। खर्चा करते हैं, है ना, कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, है ना, क्या क्या कहानियां सुनाते रहते हैं, है ना। मनुष्य भी समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, है ना। तो अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया नहीं रचता है ना, केवल नई पुरानी को नया कर देता है, इसलिए बावन बोला रचयिता भी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि चक्र कैसे फिरता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या, कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई नहीं हराया, लश्कर आदि की बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गंवाते हैं, है ना। तो राज्य लेने का तरीका क्या है ना, बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा से योग लगाकर राज्य भाग मिल जाता है। तो बाबा ने बोला ऐसे नहीं कि युद्ध में हारे, यह तो योग में रहे पवित्र बन, पवित्र राज तुम स्थापन करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज़ नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है
काम कटारी चलाना, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कितनी ढेर बीमारियां, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहाँ दुख बीमारी का नाम निशान नहीं रहता, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज, आधा पौन घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं ये भी तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह निराकार सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। कौन? ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़कर होशियार बनाए, अब कहते हैं कि जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया इस बात में मूझते हैं। इनको अडॉप्ट किए कहते हैं तो वन मुल्क को इनको अडॉप्ट किया, फिर कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो बावन बोले तुम जानते हो किसने किसने जो पूरा चक्र लगाए वो ज्यादा जन्म लेगा, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते श्याम सुंदर। हम सब सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते श्याम सुंदर। तो कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए हैं। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ यज्ञ भी चाहिए। ब्राह्मण जब भी यज्ञ रचा जाता है तो किसको याद किया जाता है? ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ इसको स्थापन करने के लिए चाहिए, इसको स्थापन करने के लिए, यज्ञ स्थापन करने के लिए चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, उन्होंने जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपनी दिल से पूछो कि हम वह पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, वह विनाशी कमाई तो साथ में नहीं जाती है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो तुम भी खाली हाथ जाएंगे कि भरतू जाएंगे? तो वह बोला तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू जाएंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे दें। जो बहुत दान करते हैं वे तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। वह तो 1 जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वे पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, और यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको माने ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब हमको दो, हम हमको विश्व की बादशाही देते हैं, है ना? कितना अच्छा सौदा है। बाबा ने तो फट से दिया, सोचा भी नहीं, फुल पावर दे दी, है ना? ट्रस्ट बना के बहनों का सब कुछ अर्पण कर दिया। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वह नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया, है ना? मतलब अपने लौकिक संतानों का कि उनको भी देना है, कुछ नहीं, सब पूरा ट्रस्ट में दे दिया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसा करना होता है, इस बाप को माने ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया, तुम भी जानते हो। हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, माने संगम युग कैसे धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आप तो ऐसे आएंगी कि बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए, सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे तो जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सकें, राज बदल जाता है।
पिछाड़ी में बहुत दुखी होके मरते हैं। बहुत दुख के बाद फिर क्या होगा? बहुत सुख होगा। यह खूने नाक खेल नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत में शिव बाबा की ही याद रहे, उसकी याद में रहकर शरीर छोड़ें और कोई मित्र संबंधी याद ना आए। तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास। एकांत में बैठ के योग में हम यही अभ्यास करते हैं कि एक बाबा की ही याद रहे। ये प्रैक्टिस करनी है। बाप को याद करना है और नारायण बनना है। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो क्या हो गया? फिर नापास हो गया। जो पास होते हैं वही विजयमाला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी याद में होगा तो वह अंत काल याद आएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या युक्ति रची? सब बाबा को दे दिया तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सब कुछ बाबा को दे दिया, हाथ में नहीं लिया है। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज़ नहीं है। उस नॉलेज के बदले ये लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो स्वर की बात से गंवा देंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करके जाएंगे। पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण की गोद में लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण की गोद लेंगे। कहते हैं ना कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीत समझते हैं, कोई फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा प्रैक्टिस करनी है कि अंतकाल में शिव बाबा के सिवाय कोई चीज याद ना है। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अंत में बे इसी स्मृति से पासो विजयमाला में आना है ना। लास्ट में क्या याद रहे? अल्फ और बे, ये स्मृति रहे तो विजयमाला में आ जाएंगे। वरदान है मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक हो। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक हो। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल बड़ी हलचल गिनी जानी है, क्योंकि अभी का जो एक सेकंड है वो कितना कीमती है ना। एक संकल्प को भी साधारण ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल बड़ी गिनी जाएगी, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। तो जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। एक एक संकल्प पे नजर हो। स्लोगन है कर्म योग का अनुभव होना, अर्थात कर्मयोगी बनना। अव्यक्त सारे कमांड रूप की स्मृति से सदा विजय व विस्तार है इसका कि आप और बाप इस कमांड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में भी क्या होगा? सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना कि न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे। तो स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान रूप बनाएंगे। ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी, है ना, आप और बाप। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि अभी बाबा पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अपने
पुरुषार्थ को उसी गति से जो बाबा चाह रहा है कि यहाँ के बंधनों से कैसे आत्मा शरीर छोड़े और कैसे हम सेवा में तत्पर रहें, इसलिए बाबा वो युक्तियाँ मुरली द्वारा बता रहा है। तो कौन सी मेहनत नहीं होगी, बाबा बोला अभी तुम्हें आत्मा समझने की मेहनत है, आत्मा समझ आपको याद करने की, लेकिन सतयुग में सभी आत्माभिमानी होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।